हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान बुक का 10th चैप्टर, जिसका नेम है वायुमंडल। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहले समझते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। वायु का आवरण जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरे हुए है, मतलब पृथ्वी को चारों ओर से किसने घेरा हुआ है? वायु ने घेरा हुआ है। तो वायुमंडल वही वायुमंडल कहलाता है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, और क्योंकि इसके धरातल पर वायु एवं जल की उपस्थिति मुख्य है, और इन दोनों के कारण ही जीवन संभव होता है। वायुमंडल की वायुमंडल ही हमारा तापमान को नियंत्रित करता है एवं इसे सजीव वस्तुओं के जीने योग्य बनाता है। वायुमंडल गैसों की एक पतली परत है, और इसकी बिल्कुल सटीक माप नहीं की जा सकती, परंतु अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के ऊपरी भाग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इससे बंधा हुआ है, और वायु पृथ्वी के धरातल के पास सबसे घनी होती है, और यह ऊपर बढ़ते बढ़ते पतली होती जाती है। वायु के संगठन की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं वायुमंडलीय कवच है। वायु वायु का संगठन किस प्रकार होता है? वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, अनेक गैसों का मिश्रण होता है ये। वायु में मिलने वाली गैसों का अनुपात समय तथा स्थान के साथ बदलता रहता है, परंतु वायु में 3 मुख्य गैसें पाई जाती हैं, ये पता होना चाहिए। लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 विशेष गैसें इसमें पाई जाती हैं, और इन गैसों के अतिरिक्त वायु में कुछ मात्रा में धूल के कण एवं जलवाष्प भी होते हैं। आप देख सकते हैं वायु का संगठन किस प्रकार का होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये पर्पल वाली है, और ये अन्य गैसें इसमें ग्रीन है। ये ऑक्सीजन 21%, ये बीच में आर्गन है, और ये पूरा नाइट्रोजन से कवर है। तो फर्स्ट हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन यह वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है, और यह वायु के पूरे आयतन का 78% होती है। जब हम सांस लेते हैं तब हमारे फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी अंदर चली जाती है, और फिर हम उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होती है, और पौधों को यह नाइट्रोजन मृदा तथा अपनी जड़ों में रहने वाले जीवाणुओं से प्राप्त होती है। मृदा या जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। थर्ड है सेकंड है ऑक्सीजन। यह वायु में पाई जाने वाली मात्रा के दृष्टिकोण से दूसरी दूसरी प्रमुख गैस होती है, और आयतन में यह वायु का 21% भाग होती है, और मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। परंतु वृक्ष काटने से यह संतुलन बिगड़ जाता है, और अतः वृक्ष काटने से पहले हमें नए वृक्ष लगाने चाहिए। अन्य गैसें जैसे कि वायु में कम मात्रा में पाई जाने वाली अन्य गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम एवं मीथेन। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो केवल 0.03% ही होती है, और वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और वायुमंडल में संतुलन के लिए आवश्यक है कि मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर निकालने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो पेड़ पौधे द्वारा ग्रहण की जाने वाली इस गैस की मात्रा के बराबर होनी चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण एवं जीवाश्म ईंधन के अधिक प्रयोग के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो रही है, जिससे मौसम तथा जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इसका संतुलन बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जलवाष्प भी वायुमंडल में अल्प मात्रा में होती है। वायु में इसकी उपस्थिति के कारण ही वर्षा व हिमवर्षा होती है। जलवाष्प जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ओजोन एवं क्रिप्टॉन वायुमंडल की अन्य गैसें हैं। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है, और यह गैस पृथ्वी के ऊपरी एक आवरण के रूप में कार्य करती है, और यह पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है।
वायु प्रदूषण की बात करें तो ये क्या होता है? हमने वायुमंडल की उपयोगिताओं व महत्व के विषय में पढ़ लिया, परंतु मानवीय कार्यों से वायुमंडल में प्रदूषण की जो मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है और इसका प्रभाव उसकी विभिन्न परतों पर पड़ रहा है। वायु में जो अनावश्यक व अवांछित कण मिले होते हैं उन्हें वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु में मुख्यतः जहरीली गैसों या ठोस कण वायु प्रदूषक के तौर पर उपस्थित होते हैं। आधुनिकीकरण के जमाने में कारखानों में विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसके कारण कारखानों से निकलने वाला धुआं अपने साथ विषैली गैसों को भी वायुमंडल में मिला देता है, जिसमें सांस लेने से सभी जीवधारियों को घातक बीमारियां हो सकती हैं। और इसके अतिरिक्त वाहनों में पेट्रोल व डीजल जीवाश्म ईंधन जलते हैं, जिनसे वायुमंडल में विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलती है, जो अत्यंत हानिकारक है। कुछ और गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 आदि सभी गैसों का मिश्रण हमारे रोज के क्रियाकलापों से वायुमंडल में पहुंचकर उसको हानि पहुंचाता है। हमें चाहिए कि हम अपने वायुमंडल की स्वयं रक्षा करें और वायु प्रदूषण को रोकें। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। लकड़ी को जलाने के स्थान पर रसोई घर में पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही मोटर वाहनों की अपेक्षा साइकिल जैसे प्रदूषण न करने वाले वाहनों का हमें प्रयोग करना चाहिए। कारखानों के ऊपर चिमनियों या छलनी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे विषैली गैसें वायुमंडल में न मिले और उसमें अपनी गैसों की प्रतिशतता संतुलित रहे। तो आप देख सकते हैं वायु प्रदूषण के कुछ कारण हैं। ये वायु प्रदूषण इस प्रकार हो रहा है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं जो वायुमंडल में फैलकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। गैसीय पदार्थों में जो वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत वाहनों के द्वारा छोड़ा जाने वाला धुआं होता है। कारखानों में ईंधन के जलने से भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निरंतर बढ़ती रहती है और बढ़ती जा रही है। शोधनशालाएं एवं ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा भी वायु में सल्फर यौगिकों की वृद्धि होती है। फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव से वायु में फ्लोरोकार्बन तत्व मिल जाते हैं और बड़े बड़े नगरों में अधिक यातायात एवं भीड़ भाड़ के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड की जो भारी मात्रा वायुमंडल में पहुंचती है और धुएं तथा कोहरे के मिश्रण से वायुमंडल में धूम्र कोहरा बनता है, जो मानव स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाता है। यूरोप के अनेक औद्योगिक नगरों में इसके कारण ही अनेक मनुष्यों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अनेक देशों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन न तो किया जाता है और न ही करवाया जाता है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमें सरकार को सहयोग करना चाहिए तथा इसके खतरों के प्रति सावधानी भी बरतनी चाहिए। वायुमंडल की बनावट किस प्रकार होती है? वायुमंडल में 4 ऊर्ध्वाधर परतें पाई जाती हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, थर्ड है हमारा मध्य मंडल और फोर्थ है ताप मंडल। पहले क्षोभ मंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक स्थित वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन इसी भाग में होते हैं और वह वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला भाग है तथा वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 75% ही होता है। इसलिए यह पृथ्वी की सतह पर वायु दाब डालता है। लेकिन जब हम इस वायुमंडलीय सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायु दाब तथा तापमान दोनों ही कम होने लगते हैं। भूमध्य रेखा से यह 18 किलोमीटर तक, ध्रुवों से यह 8 किलोमीटर ऊपर तक स्थित होता है और यह सतह पृथ्वी को घेरे रहती है तथा दिन के तापमान को न ज्यादा बढ़ने देती है और न रात के तापमान को ज्यादा कम होने देती है। क्षोभ मंडल में अधिकांश जलवाष्प स्थित होते हैं तथा इसी सतह में दाब निर्मित होते हैं। सेकंड, समताप मंडल की बात करें। समताप मंडल का जो विस्तार है वो क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक है और इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना रुक जाता है और इसीलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। इसमें जेट स्टीम पवनें निरंतर चलती रहती हैं और इसकी गति अत्यंत ही तेज होती है। जलवाष्प व धूल कण इस परत में नहीं पाए जाते हैं और यह परत
स्वच्छ व शांत होती है, जिससे जेट विमानों को उड़ाने में बहुत आसानी होती है। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित होती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ये पहले ही इसको अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में बताया गया है कि कहाँ से कहाँ तक हमारा समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, ताप मंडल होता है, ये चारों होते हैं। नाउ थर्ड आता है हमारा मध्य मंडल। यह परत पृथ्वी के ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यह परत समताप मंडल व तापमंडल के बीच पाई जाती है। ऊंचाई के साथ परत में तापमान गिरता जाता है और इस परत की निचली सीमा समताप सीमा व ऊपरी सीमा को हम मध्य सीमा द्वारा निश्चित करते हैं। तापमंडल क्या होता है? यह परत मध्य मंडल के बिल्कुल ऊपर स्थित होती है तथा पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैली हुई है और ऊंचाई के आधार पर इस परत का जो तापमान है वो काफी तेजी से बढ़ता है और इसी परत में सबसे नीचे एक और परत स्थित होती है जिसे हम आयन मंडल कहते हैं और इस भाग में इसमें स्वतंत्र आवेशित अणु या आयन पाए जाते हैं और इसी परत के द्वारा रेडियो तरंगे पृथ्वी पर भेजी जाती हैं तथा जिससे रेडियो प्रसारण होता है और आयन मंडल के कुछ भाग मध्य मंडल के साथ ही भी मिल जाते हैं। तो ये चारों मंडल के बारे में था स्टूडेंट्स। हम तापमान और वायु दाब के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।